नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कला एवं संस्कृति से राजस्थान के लोकगीत हैं। लोकगीत जो हमारे संस्कृति की पहचान होती हैं, हमारे समाज का प्रतीक होते हैं, जिनके द्वारा हमारे समाज का वर्णन किया जाता है या हमारे साधु समाज के अंदर होने वाली जो रूटीन लाइफ में जो उमंग की हैं, हर्षोल्लास की घटनाएं हैं, वियोग की घटनाएं हैं, उन सभी को गीतों के द्वारा गाया जाता है, तो उन्हें लोकगीत कहा जाता है। आज हम राजस्थान के लोकगीत में से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मैं सुनील सहारण आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए हम लेते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। मरुभूमि की कोकिला, मरुभूमि मतलब मरुस्थल जो हमारा राजस्थान है, उसकी कोकिला का मतलब होता है कोयल के जैसी मीठी बोली वाली। किसको कहा जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया है गौरी देवी, मांगी दाई, बन्नी बेगम या अल्लाह जिला बाई। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा। क्या गौरी देवी होगी, मांगी बाई, बन्नी बेगम या अल्लाह जिला बाई। तो मरुभूमि की कोकिला के नाम से किसको जाना जाता है। अल्लाह जिला बाई को जाना जाता है। किसको जाना जाता है। अल्लाह जिला बाई को जाना जाता है। अल्लाह जिला बाई के बारे में अगर बात करें तो ये एक मांड गायिका हैं। कैसी गायिका हैं। मांड गायिका हैं और ये बीकानेर से बिलोंग करती हैं। इनका एक मशहूर गाना जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हुआ था वो था केसरिया बालम पधारो निम्हारे देश। इससे इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान को एक नई पहचान दिलाई थी अल्लाह जिला बाई ने। अगर हम बात करें 1982 के अंदर इन्हें पद्म श्री से सम्मानित भी किया गया था। इसी गाने की वजह से कब किया गया था इन्हें सम्मानित 1982 के अंदर, और किससे सम्मानित किया गया था। पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है। कौन किसको किया गया था। अल्लाह जिला बाई को। कौन से गाने के लिए किया गया था। केसरिया बालम पधारो निम्हारे देश। बाद में चल करके इस गाने को है वो टूरिज्म थीम भी बना दिया गया था। तो ये एक मांड गायिका हैं और इन्हीं की याद के अंदर बीकानेर में अखिल भारतीय मांड सम्मान समारोह का आयोजन हर साल किया जाता है। अल्लाह जिला बाई की अगर बात करें कि कौन सी हैं अल्लाह जिला बाई, तो आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ मैं। ये हैं अल्लाह जिला बाई। फ़ोटो आपको दिख रही है, ये अल्लाह जिला बाई है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल दिया गया है, गौरी देवी राजस्थान की किस लोक संगीत गायन शैली से जुड़ी हुई हैं। गौरी देवी का जो संबंध है वो राजस्थान की किस शैली से है। पहला है लंगा, ये लहंगा नहीं है लंगा, लंगा से, मांगणियार से, मांड से या तालबंदी से। तो अगर यहाँ पर बात करें इन चारों में से कि लंगा होगा, मांगणियार होगा, मांड होगा या तालबंदी होगा, कौन सा सही आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन आंसर है मांड। कौन सा है। मांड गायिका, क्योंकि गौरी देवी है आप क्या है एक मांड गायिका हैं। अल्लाह जिला बाई भी मांड गायिका हैं और गौरी देवी भी एक क्या हैं, मांड गायिका हैं। ठीक है। अगर बात करूँ फोटो की कि गौरी देवी कैसी दिखती हैं, कौन थी, तो ये हैं गौरी देवी। गौरी देवी भी बीकानेर से बिलोंग करती हैं। इन्हें बचपन से ही लोक संगीत का बहुत घर में माहौल था इनके, और इनके बचपन से ही इनको लोक संगीत की तालीम मिली थी, जिसकी वजह से ही आगे चल कर के विश्व विख्यात हुई थी। इनकी अगर बात करें कि ये मांड गायिका हैं तो कैसी कौन सी शैली में ये गाती हैं, तो इनकी मांड की अगर बात करें तो ये भैरवी मांड गायिका हैं। कैसी हैं, भैरवी शैली के अंदर गाती हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल दिया गया है, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश को अल्लाह जिला बाई ने किस राग में गाया। तो थोड़ी देर पहले हमने बात की थी किस राग में गाया था, तो ये गाया था किसने था, अल्लाह जिला बाई ने। और अल्लाह जिला बाई ने कौन सी राग में गाती हैं, तो अल्लाह जिला बाई हैं वो मांड गायिका हैं। कैसी गायिका हैं, मांड गायिका हैं, मांड शैली में गाती हैं। तो इन्होंने मांड शैली में केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश को गाया था। सेकंड ग्रेड सोशल स्टडी एग्ज़ाम 2011 के अंदर ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले से पूछा हुआ है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है। यानी कौन सा ऐसा गीत है या कौन सी ऐसी युवती है जिनके सौंदर्य का वर्णन राजस्थानी लोकगीतों के अंदर बहुतायत से किया जाता है। पहला है पुरंजा, मूमल, सपना, गोरबंद। तो ये आप सभी को पता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, मूमल। जैसलमेर के अंदर लोदरवा की रहने वाली एक राजकुमारी थी। काकनिया नदी के किनारे पर एक लोदरवा हुआ करता था, वहाँ की राजकुमारी थी मूमल, जो कि हद से ज़्यादा सुंदर थी। तो उनके सुंदरता का, सौंदर्य का जो वर्णन है वो काफ़ी गीतों में किया जाता है।
अगर बात करें हम इनकी फ़ोटो की कि कैसी दिखती हैं, तो आपने मोस्ट ऑफ देखा होगा कि ऊँट पर सवार एक इंसान और उसके पास में एक महिला की इस तरह की पेंटिंग आपको बहुत साहित्य से देखने को मिलती हैं। तो जब भी आप इस तरह की पेंटिंग देखो, तो वो पेंटिंग किसकी है? वो पेंटिंग मूमल की है, और साथ में जो ऊँट पर सवार हैं वो महेंद्र हैं, जो राजकुमार हैं, जो अभी पाकिस्तान में हाल ही में वो क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया, जहाँ के राजकुमार हुआ करते थे, जिनको मूमल से प्यार हो गया था और उनसे मिलने के लिए वो आया करते थे। तो उनकी एक प्रेम कहानी है, जिस पर अभी जैसलमेर में बात करें तो जैसलमेर के अंदर मूमल के नाम से मिस मूमल एक प्रतियोगिता भी होती है हर साल, जिसके अंदर राजस्थान से एक सुंदर युवती का सिलेक्शन किया जाता है, जिसे मिस मूमल के नाम से जाना जाता है। तो प्रसिद्ध एक युवती के सौंदर्य का वर्णन किसमें किया जाता है? मूमल के अंदर। अगले सवाल की बात करें कि सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है। अब जैसे सुबटिया नाम से पता चलता है कि हम छोटे छोटे बच्चे जब सुबट सुबट के रोते हैं, तो वो उसे सुबटिया कहा जाता है। तो सीधी सी बात है, ये रोते हैं, इसका मतलब ये सैड सॉन्ग ही होगा। तो ग्रासिया स्त्री से, स्त्री स्त्री से, वीरांगना स्त्री से, या भील स्त्री से। तो सुबटिया की अगर बात करें हम, तो किससे होगा ये संबंध? इनका संबंध है भील स्त्री से। किससे इनका संबंध है? भील स्त्रियों से सुबटिया का संबंध है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 4 नंबर। मेवाड़ या पर्वतीय प्रदेश का सुबटिया लोकगीत है वो पति को संदेश पहुंचाने के लिए गाया जाता है, कि जब किसी पत्नी का पति है वो बाहर देश में या कहीं दूर कहीं काम पर चला जाता है, तो उन्हें संदेश पहुंचाने के लिए एक लोकगीत गाया जाता है। उस लोकगीत को क्या कहा जाता है? सुबटिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लंगूरिया गीत का संबंध किससे है? लंगूरिया गीत का संबंध किससे है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है शीला देवी से, करणी माता से, रानी सती से, या केला देवी से। यानी एक ऐसा गीत है जिसका संबंध है वो किसी ना किसी एक लोक देवी से है। तो लंगूरिया का संबंध किस लोक देवी से है? शीला देवी, करणी माता, रानी माता, या केला देवी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केला देवी। क्या होगा राइट आंसर? केला देवी होगा। केला देवी की अगर बात करें तो केला देवी गुजरों में ज़्यादातर मानी जाती है। किस में मानी जाती है? गुजरों के अंदर। गुजरों में माने जाने वाले केला देवी मंदिर के अंदर ये गीत है वो लंगूरिया गीत गाया जाता है। आराधना के लिए प्रसिद्ध गीत लंगूरिया गीत है वो केला देवी माता के लिए गाया जाता है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, पटेला, बिछियो एवं लालर क्या है? देखिए, पटेला, बिछियो, लालर। बिछियो की बात करें, जैसे ये शब्द आपको मिलता जुलता लग रहा है कि जैसे पैरों की जो उंगलियां होती हैं उनमें पहना जाता है बिछिया, उससे रिलेटेड हो सकता है। पटेलिया, बिछियो, लालर। लालर शेखावाटी के अंदर गाया जाने वाला एक प्रसिद्ध सॉन्ग भी है। जैसे लड़कियां अक्सर गाती हैं कि लालर ल्यादे रे लणदी का बीरा। तो लालर है एक सॉन्ग है, इसका मतलब बिछियो पटेला भी एक सॉन्ग होना चाहिए। तो राजस्थानी आभूषण, बिल्कुल राजस्थानी आभूषण नहीं है। लोकगीत, हाँ बिल्कुल, ये सारे के सारे क्या हैं? राजस्थानी लोकगीत हैं। पटेला, बिछियो तथा लालर क्या हैं? प्रमुख लोकगीत हैं। और ये ज़्यादातर पर्वतीय प्रदेशों में गाए जाते हैं। कहाँ गाए जाते हैं ये ज़्यादातर? ये ज़्यादातर पर्वतीय प्रदेशों में गाए जाने वाले लोकगीत हैं। क्वेश्चन ये 2007 के अंदर पूछा गया है। अगला सवाल है, मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक हैं? यानी हमारे जो मरुस्थल में गाए जाने वाले जो लोकगीत हैं, मरुभूमि राजस्थान में गाए जाने वाले लोकगीत हैं, वो किस चीज़ के परिचायक हैं? कौन सी भावना या कौन सी फीलिंग को वो उजागर करते हैं? तो पहला दिया गया उमंग को, दूसरा दिया गया वियोग को, तीसरा दिया गया हृदय की पीड़ा को, चौथा दिया गया सभी को। उमंग या हर्षोल्लास की बात करें तो जैसे शादियों में गाए जाते हैं, या फिर होली पर गाए जाते हैं, या फिर दिवाली पर गाए जाते हैं, त्योहारों पर जो गीत गाए जाते हैं। वियोग की बात करें तो जैसे किसी का पति अगर बाहर देश में काम करता है तो उनके वियोग में गाया जाता है। या फिर जैसे किसी की अगर मंगनी हो जाती है, उनके बाद में शादी में टाइम लगता है, तो उनके वियोग के अंदर ये गाना गाया जाता है। तो बहुत सारे लोकगीत हैं वो वियोग में भी गाए जाते हैं, और हृदय की पीड़ा सुनाने के लिए बहुत सारे लोकगीत हैं वो गाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। क्या हो जाएगा? सभी। तो मरुभूमि के लोकगीत है वो किस भावना के परिचायक हैं? तो वो सभी चीज़ों को उजागर करते हैं, पीड़ा को, उमंग को, वियोग को। अगर बात करें हम सुख दुख का इतिहास, स्नेह और करुणा के विविध रंग एवं आंसू, मुस्कान के चित्र विविध रूपों में लोकगीतों में हमारे राजस्थान के अंदर हमेशा से ही प्रकट होते हैं। राजस्थानी लोकगीतों का परिवेश अगर बात करें तो वो बहुत ही व्यापक है, बड़ा क्षेत्र है इनका। व्यक्तिगत अस्तित्व को सामूहिक जीवन में विलीन कर देता है। इसीलिए जो वियोग, उमंग, हृदय की पीड़ा, इन सभी चीज़ों को हमारे गीतों के अंदर बहुतायत से गाया जाता है।
अगले सवाल की अगर हम बात करें, राजस्थान में जोरोवा गीत क्या है? एक विरह गीत है, एक जन्मोत्सव गीत है, वधू विदाई गीत है, या फसल रोपने के समय गाया जाने वाला गीत है? तो ये किस टाइप का गीत है? एक विरह गीत है जो किसी की याद में गाया जाता है, जन्म के समय गाया जाता है, वधू की विदाई के समय गाया जाता है, या जब नई फसलों को लगाया जाता है तो उस समय गाया जाने वाला गीत है। तो जोरोवा गीत कैसा है? अगर हम बात करें जोरोवा गीत की कि ये कैसा गीत है, तो ये एक विरह गीत है। कैसा गीत है? विरह गीत है, यानी किसी की याद में गाया जाने वाला एक गीत है जोरोवा गीत। जैसलमेर क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा ये गीत गाया जाता है। कौन से क्षेत्र के अंदर? जैसलमेर क्षेत्र के अंदर बहुतायत से ये गीत गाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल हमें दिया गया है, होलार राजस्थानी लोकगीत में जो के अवसर पर गाए जाने वाले एक गीत को ना क्या कहते हैं? होलार कहाँ कब गाया जाता है? होलार की अगर बात करें तो किसी को विवाह के लिए प्रस्ताव देने के लिए गाया जाता है, शिशु का जन्म होने पर गाया जाता है, गणगौर उत्सव में गाया जाता है, या विवाह के समापन होने पर गाया जाता है। होलार की बात करें कि कब गाया जाता है, तो होलार है वो शिशु के जन्म पर गाया जाता है। कब गाया जाता है? किसी नए बच्चे, जब बच्चे का जन्म होता है तो उस बच्चे के जन्म पर कौन सा गीत गाया जाता है? होलार गीत गाया जाता है। कौन सा गीत गाया जाता है? होलार। इसे दूसरी भाषा में जच्चा गीत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? जच्चा गीत भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपको दिया गया है, किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ एवं 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व बाईसी विद्यमान थी? तो किसके दरबार में थी? महाराणा प्रताप, महाराणा जय सिंह, महाराणा मान सिंह, या महाराणा भगवंत सिंह? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा महाराणा प्रताप। क्या होगा? महाराणा प्रताप। तो ये सारी चीज़ें हैं वो किसके दरबार में मौजूद थी? महाराणा प्रताप के दरबार में मौजूद थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, कौन सा एक लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? ऐसा कौन सा लोकगीत है जो राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? पटेलिया, कुरंजा, बिछियो, लालर। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो राजस्थान के पर्वतीय प्रदेश का नहीं है? पटेलिया पर्वतीय प्रदेश का है, बिछियो की बात करें तो ये भी पर्वतीय प्रदेश का है, लालर की बात करें तो ये भी पर्वतीय प्रदेश का है। तो एकमात्र यहाँ पर कौन सा है? कुरंजा। कुरंजा है वो पर्वतीय प्रदेश के अंदर नहीं गाया जाता है। तो ये किस प्रदेश के अंदर गाया जाता है? कुरंजा की अगर बात करें तो कुरंजा है वो प्रवासी पक्षियों को आधार बनाकर वियोगिनी स्त्री द्वारा गाया जाने वाला विरह गीत है, जिसके बोल हैं, कुंजा एक मारो भवर मिला देव रे। यानी वो पक्षियों से आराधना कर रही हैं या कह रही हैं, पक्षियों से रिक्वेस्ट कर रही हैं कि मुझे मेरे पीयूजी से मिला दो रे। तो कुरंजा एक विरह गीत है जो कि पर्वतीय प्रदेशों में नहीं गाया जाता है। अगला सवाल है, राजस्थान का वह संगीतज्ञ जिसके विषय में किंवदंती है कि उसने एक राग से पत्थर को पिघला दिया था। एक राग से पत्थर को पिघलाने का मतलब है उसने इतनी लंबी और इतनी गहरी और इतनी बढ़िया राग निकाली थी जिससे कि पत्थर भी है वो पिघल गए थे। तो वह संगीतज्ञ कौन सा था? तो वह था हरि सिंह। कौन था? हरि सिंह। हरि सिंह के विषय में ये किंवदंती है। किंवदंती का मतलब होता है उनके बारे में ये राय चलती है या हमेशा से उनके बारे में ये कहा जाता है कि हरि सिंह जी एक ऐसे गायक थे जिन्होंने एक राग में ही पत्थर को पिघला दिया था। पटवारी परीक्षा 2011 के अंदर ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, लोकगीत ओड़ियों गाया जाता है। ओड़ियों कब गाया जाता है? लोकगीत पिया की याद में गाया जाता है, वीरता के महिमा मंडन में गाया जाता है, शोक की घड़ी में गाया जाता है, उत्सव के अवसर पर गाया जाता है। तो वेटनरी ऑफिसर 2/8/2020 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ओड़ियों गीत कब गाया जाता है। तो ओड़ियों की बात करें तो ये याद का एक गीत है, तो ये गाया जाता है प्रिय की याद में। प्रिय की याद में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? ओड़ियों गीत गाया जाता है। विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा बेटी की विदाई पर घर की स्त्रियों द्वारा मन हल्का करने के लिए गाया जाने वाला एक गीत है, वो गीत गाया जाता है। जैसे यहाँ पर जब बेटी विदा होती है तो वहाँ पर एक गीत गाया जाता है कि ओड़ियों। तो प्रिय की याद में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? ओड़ियों गीत है। अगला है, जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? एक गीत है जिसका नाम है जला। तो ये जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? पहला ऑप्शन दिया गया है कुआं पूजन के समय। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है जल झूलनी एकादशी के अवसर पर। तीसरा ऑप्शन दिया गया है
वर की बारात का डेरा देखने जाने पर। चौथा ऑप्शन है तीज पूजन के अवसर पर। तो कब गाया जाता है जला गीत स्त्रियों द्वारा? तो ये गीत गाया जाता है वर की बारात का डेरा देखने जाते समय एक गीत गाया जाता है, जिसे कौन सा गीत कहा जाता है? जला गीत कहा जाता है। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास नहीं है, आज के लिए इतने ही सवाल थे। तो कैसा लगे आपको ये सवाल? अगर अच्छे लगे हों तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।